आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र मिश्रा की साइंस फिक्शन स्टोरी एक्वाफीना। रहस्य, रोमांच और विज्ञान के अद्भुत कारनामे से भरपूर ये कहानी आपको अनोखी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र मिश्रा की आवाज में सुनते हैं ये कहानी एक्वाफीना। समुद्र की गहराइयों में लाखों जीवों की प्रजातियां रहती हैं। उनमें से एक अनोखी प्रजाति है एक्वाफीना। ये जीव अन्य समुद्री जीवों से बिल्कुल अलग थे। इनके हाथ मानवों की तरह फैल और सिकुड़ भी सकते थे। इनका पेट गोल और लचीला पैर तंतुओं जैसे, जिनकी मदद से ये पानी में तेजी से तैर सकते थे। इनकी सबसे खास बात है इनका रंग बदलने की क्षमता। ये अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर का रंग बदल सकते हैं। ये जीव अपने नुकीले पंजों की मदद से समुद्र के नीचे की चट्टानों को काटकर मजबूत घेरा बनाकर रहते थे। ये घेरे बेहद खूबसूरत और विशाल महलों की तरह लगते थे, जो दुर्लभ और कीमती पत्थरों से बने थे, जिन्हें ये जीव अपने हाथों से ही तराशते थे। एक्वाफीना की जीवन अवधि कई सौ साल थी। ये शाकाहारी थे और अपने समुदाय के साथ शांति से रहते थे। लेकिन जीवन के लिए संघर्ष अनिवार्य शर्त है। जिनका जीवन आसान होता है वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। एक्वाफीना भी इस नियम का अपवाद नहीं है। एक्वाफीना समुदाय का मुखिया सिमोंडा एक बुद्धिमान और कुशल शासक था। वो अपने समुदाय को एकजुट रखने की हर संभव कोशिश में था। मुश्किल की घड़ी में सामने से आकर खड़ा होता था। वहीं जिब्राल्टो नाम की खूंखार विशाल आकार वाली परभक्षी प्रजाति थी, जो सभी प्रकार के समुद्रीय जीवों का भक्षण करते थे। वही सिमोंडा अपने समुदाय के साथ कई सालों से जिब्राल्टो से एक्वाफीना को बचाता रहा है। लेकिन अचानक से जिब्राल्टो की ताकत बढ़ने लगी। अब उनका शिकार करना आसान नहीं रहा। वे छिपकर एक्वाफीना पर हमला करने लगे। जिब्राल्टो समझ गए थे कि अगर उन्हें समुद्र पर राज करना है तो उन्हें एक्वाफीना को खत्म करना होगा। जिब्राल्टो समुदाय में जिंजा नाम की एक विशाल मादा थी। वो हजारों बच्चे एक साथ पैदा करती थी और एक्वाफीना पर हमला करने के लिए उन्हें तैयार करती थी। जिब्राल्टो की वजह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से बिगड़ रहा था। जिंजा अपने हजारों बच्चों के साथ समुद्री जीवों को बड़ी तेजी से खत्म कर रही थी। सिमोंडा समुद्र में बढ़ते खतरे को लेकर बहुत चिंतित था। उसने सभी एक्वाफीना समुदाय की सभा बुलाई। सिमोंडा अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, हमें अपना घर छोड़कर चले जाना चाहिए। ये समंदर और यहाँ रहने वालों को जिब्राल्टो के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरा, हम उनसे लड़कर मरे। एक्वाफीना एक साहसी प्रजाति थी। अपने राजा का हौसला बढ़ाते हुए एक साथ उद्घोषणा करते हुए जोश से, हमें दूसरा रास्ता पसंद है। हम लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। सिमोंडा उम्र में वृद्ध था, लेकिन अपनी प्रजा के इस जोश और जज्बे को देखकर उसके भी खून में उबाल आ गया। उसने अपने नुकीले पंजे ऊपर उठाते हुए, हम जिब्राल्टो का शिकार करेंगे। सभी एक्वाफीना समुदाय के लोग जोश और उत्साह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। वहीं सिमोंडा के इस फैसले से उसका बेटा सिंघाला खुश नहीं था। गरजते हुए, ये समझदारी का फैसला नहीं है, हमें उनसे संधि करनी चाहिए। तभी सिमोंडा का सेनापति रुआबा सिंघाला को घूरते हुए, फिर ये बताओ
तुम उनसे संधि कैसे करोगे? उनसे क्या कहोगे? क्या वे तुम्हारी भाषा समझेंगे? तुम नरभक्षी को शाकाहारी कैसे बनाओगे? कहकर वो हंसने लगा। सिंघाला समझदारी का परिचय देते हुए गंभीर स्वर में, मरना किसी को पसंद नहीं होता, शायद तुम्हें भी नहीं। वे भी मरना नहीं चाहेंगे। अपने पिता की ओर देखते हुए हमें प्रयास करना चाहिए। सेनापति रुआबा सिंघाला का उपहास करते ही बकवास। सिंघाला क्रोध से भरकर रुआबा की ओर बढ़ा। सिमोंडा उसे रोकते हुए, हमारा जो भी फैसला होगा सबके लिए होगा और सबको मानना होगा। रुआबा सिंघाला की ओर घूरते हुए, कैसे सामना करेंगे बुजदिली और कमजोरी से। सिमोंडा जोश के साथ खड़ा हो जाता है। योद्धाओं का दल तैयार किया जाए। ये कहानी आगे भी जारी है। साइंस फिक्शन स्टोरी का आनंद लेने के लिए पढ़िए धर्मेंद्र मिश्रा की साइंस फिक्शन बुक भविष्य अनंत की यात्रा। ये बुक Amazon, फ्लिपकार्ट, बुक्सकेप में ऑनलाइन उपलब्ध है।